कर रहे थे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरी सहयोगी वैष्णव लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। वैष्णव, हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से बता रहे थे कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को किस तरह से उन्होंने यहां पर घेरा है, वो सारी चीजें हमने देखी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बार मजबूत होना देखने को मिला है। इस वक्त विपक्ष जो है इस बार मजबूत पोजीशन में नजर आ रहा है। ये विपक्ष का मजबूत होना किस तरह से भारतीय राजनीति के अंदर एक बदलाव लेकर आएगा और विपक्ष का मजबूत होना कितना बेहद जरूरी है एक देश के लिए। जब हम बात करते हैं जनादेश की, तो किस तरह से यहां पर विपक्ष का मजबूत होना जरूरी समझ में आता है। बिल्कुल, देखिए रोहित, तो दो चीजें होती हैं, या तो होता है पक्ष या तो होता है विपक्ष। ऐसे में कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर अगर पक्ष कोई या यूं कहें जो केंद्र की सत्ता पर बैठा हुआ है उसके फैसले सही नहीं है, तो ऐसे में उसको चुनौती देने के लिए विपक्ष का होना, एक मजबूत विपक्ष का होना एक सत्ता में बेहद जरूरी है। लेकिन अगर देखिए बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह की बातें कही हैं संविधान ना बदलने को लेकर, साथ ही साथ ऐसे तमाम विकास वाले मुद्दों पर जिस तरह से बात की गई है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर अपने वोट बैंक को बढ़ाया है विपक्ष ने, महा इंडिया गठबंधन ने। अब देखिए कुल मिलाकर स्थिति ये बनी हुई है कि जिस तरह से देखा गया तो चुनाव से पहले दो दौर देखने को मिल रहे थे, दावे और वादों का दौर। अब दावे किसके किसके कितने सही साबित हुए हैं ये नतीजों ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। ये आईना नतीजों ने, जो नतीजे आए हैं वो साफ तौर पर दिखा दिया है। लेकिन अगर अब बात की जाए वादों की, तो वादों का अब ये दौर जो है शुरू हो गया है। यानी कि अब कुल मिलाकर जिसकी सरकार केंद्र में आई है, जो विपक्ष के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर सत्ता में आया है, अब वो अपने वादों पर कितना खरा उतर पाता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए बातों का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है, तमाम बातें हर नेताओं की ओर से सामने आती है, लेकिन अपनी बातों पे कौन कितना खरा उतर पाता है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन अब जिस तरह की चीजें, जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही है, केंद्र की कुर्सी पे एक बार फिर से बीजेपी बैठने जा रही है, बीजेपी या यूं कहें इंडिया एनडीए जो है एनडीए बैठने जा रही है, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन किसको किस तरह का मंत्री परिषद में किसको किस तरह से जगह दी जाती है, किन मुद्दों पे अपनी रणनीति को मजबूत किया जाता है। क्योंकि बीजेपी की देखिए जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है 2024 में, 2019 और 2016 के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छू नहीं पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर निराश साफ तौर पर नजर आ रही है। अब ऐसे में बेहद जरूरी है कि आखिर कहां पे कुछ कमियां रह गई बीजेपी की ओर से, जो बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई, जबकि वादे किए जा रहे थे, सॉरी माफ कीजिएगा, दावे किए जा रहे थे 400 पार पहुंचने के, लेकिन 400 पार पहुंचना दूर की बात है, बहुमत के आंकड़े तक भी पहुंचना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो गया। अब ऐसे में यह संशय का विषय है बीजेपी के बीच भी, इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, जो बहुमत के आंकड़े तक ना पहुंच पाना है, इसको लेकर लगातार जो है वो मंथन का दौर जारी है। अब देखना यह होगा कि इस बार की रणनीति बीजेपी को कितनी बहुमत दिला पाएगी, आगे के जो चुनाव है उसमें बीजेपी की क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगी वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का जो शंखनाद है वो भी होना बाकी है। तो अब देखना होगा बीजेपी उसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस देती है। लेकिन देखिए इस बीच रोहित, तो जो जानकारी ये भी सामने आई थी, अगर बात नतीजों की हो रही है, ओवरऑल भारत की हो रही है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 की हो रही है, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर देखिए बात की जाए तो दिल्ली में बहुत ज्यादा जो जिस तरह से उम्मीद रखी जा रही थी आम आदमी पार्टी से या यूं कहे महा इंडिया गठबंधन से, वो उम्मीदें उस हिसाब से खरी उतरती नहीं नजर आई थी। जिस तरह से देखा जा रहा था कि यहां पर विधानसभा चुनाव के तर्ज पर, नगर निगम चुनाव के तर्ज पर इस बार जो आम आदमी पार्टी है, महा इंडिया गठबंधन है, ये यूं कहें आम आदमी पार्टी की वो जो छवि दिल्ली में बनी हुई है उसका फायदा महा इंडिया गठबंधन को जरूर होगा। लेकिन दिल्ली में जो नतीजे आए हैं रोहित, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे कि सातों की सातों जो लोकसभा सीटें हैं उस पर जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी है, ये भी एक चर्चा का और एक संशय का विषय है। बिल्कुल वैष्णव, ये चर्चा का विषय है। लेकिन बात करें कांग्रेस की उस मीटिंग की जहां पर उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दे रहे थे, कितना फर्क होता है उन बयानों में और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन काम करेगा उसमें बहुत फर्क होता है। लेकिन आगामी रणनीति इंडिया गठबंधन की क्या हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े दल साथ लिए हैं, बड़े बड़े दलों के साथ उनको यहाँ पर देखा है कि तमाम जो दल है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस बार यहाँ देखा जाएगा कि पिछली बार जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा और बसपा का गठबंधन था, कुछ दिन चला, टूट गया। इंडिया ब्लॉक इस वक्त अच्छी खासी यहाँ पर मजबूत सीटें लेकर जरूर आया, लेकिन क्या लगता है ये गठबंधन टिकेगा? और ये गठबंधन टिकता है तो क्या रणनीति होने वाली है इन आने वाले सालों में? जी बिल्कुल रोहित, ये देखने वाली बात है और काफी बेहद जरूरी विषय भी है। क्योंकि जिस तरह से बीते सालों में लगातार देखा गया है कांग्रेस के वो कई कद्दावर नेता जो कांग्रेस को अलविदा कह गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए, महा इंडिया गठबंधन को अभी एक साइड करके अगर हम सिर्फ कांग्रेस के अगर जिक्र करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक नेतृत्व को लेकर, एक जिस तरह से लीडरशिप को लेकर कहीं ना कहीं कमी नजर आई थी।
एक जो बीच में जिस तरह से समन्वय पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं के बीच होना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा था। आंतरिक कलह जो थी वो कांग्रेस पार्टी में साफ तौर पर शुरुआती दौर से ही देखने को मिल रही थी और नतीजतन कई जो बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस को अलविदा कह गए थे, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को चुनावों में अपने ही राज्यों में भुगतना भी पड़ा था। कई राज्यों में जो कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे उसमें ही कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो अब ऐसे में देखिए बेहद जरूरी है, महा इंडिया गठबंधन तो बन गया, कई नेताओं का एकजुटता जो है वो लगातार यहां पे सामने आ गई, लेकिन अब देखने वाली बात है कि इस एक जो गठबंधन है इसको कब तक कायम रख पाती है कांग्रेस, ये एक देखने वाली बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और अगली